वेलकम गाइस। तो आज हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंस का पीवाईक्यू है और हम आज इसका एनालिसिस करने वाले हैं। अगर कोई इसका एनालिसिस करके और इसको पढ़ के चले जाएगा एग्ज़ाम देने तो वो बिल्कुल भी उसके पास होने के चांसेस ना एकदम हाई हो जाएंगे और वो उसकी बैक नहीं आएगी। तो अभी आप हमारे साथ इसकी एनालिसिस देख लीजिए और इसके बाद आप इसके आंसर्स को, इस क्वेश्चन के आंसर्स को आपने याद कर लीजिएगा और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आंसर को चले जाइएगा। उसके बाद आपकी बैक तो कभी नहीं आएगी इस पेपर में और आप पास भी हो जाएंगे। तो ये पीवाईक्यू जैसे एनईपी का था, ये पिछले साल आया हुआ था 90 नंबर का, सेम इसी पैटर्न में इस बार भी फॉलो होने वाला है। सो आइए हम अपना एनालिसिस शुरुआत करते हैं एनालिसिस का। तो यहाँ पे सबसे पहला अपने क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब ये एक थ्योरी क्वेश्चन है जो कि 9 नंबर का है। उसके बाद ये भी यूनिट 1 से आया हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाला। एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके दोनों के आंसर्स आपने को लिखने होंगे, करीब करीब 3-4 पेजेस में आपने लिखने होंगे जिससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके और में भी क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इसके और में क्वेश्चन है डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें हमने यूएस डॉलर को यूएस डॉलर से लिंक कर दिया था अपनी करेंसी सिस्टम को। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करके आना है। और साथ में टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ ग्लोबलाइजेशन लेड टू अ मोर सिक्योर एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड। इसमें अपने को ग्लोबलाइजेशन के बारे में सारा पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे द फॉलोइंग कोड्स आर अवेलेबल फॉर यूएस डॉलर वर्सेस जीबीपी। मतलब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेकंड का ये पार्ट। इसमें स्पॉट रेट गिवन है, वन मंथ फॉरवर्ड रेट, ये 1 मंथ का स्वैप पॉइंट्स गिवन है, ये 3 मंथ्स के स्वैप पॉइंट्स गिवन है एंड 6 मंथ के स्वैप पॉइंट्स गिवन है। तो हमें इसमें 1 मंथ का और 3 मंथ और 6 मंथ का फॉरवर्ड निकालना है ना। तो ये देख रहा है, फॉरवर्ड निकालना है अपने को और साथ में इसमें स्प्रेड भी निकालना है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन इजी होने वाला है। 8 नंबर का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसको करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय अ करेंसी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम इन द फॉरवर्ड मार्केट। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन के अभी दोनों पार्ट अपने को ईजी मिले हैं। सपोज एक्सचेंज रेट बिटवीन INR एंड US डॉलर इज 46.25, 3 months forward rate is 45.85, कैलकुलेट एनुअलाइज्ड प्रीमियम डिस्काउंट ऑफ रुपी वर्सेस डॉलर। 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन वाला पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट मैट्रिक्स अज्यूमिंग दैट देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये एक्सचेंज रेट मैट्रिक्स गिवन है। अगर इन सब के आंसर्स आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड, 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें हमें डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। 5 पॉइंट्स लिखेंगे और 5 नंबर हमारे हो जाएंगे। इफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम ऑन US डॉलर इज 7% एंड स्पॉट रेट इज 44.35 INR, कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स। ये क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 5 नंबर का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ पे 9 नंबर का थ्योरी दे रखा है। तो 9 नंबर में अपने को 3-4 पेजेस लिख देने और मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, मतलब एवरेज तो मिल ही जाएगा 6-7 नंबर। तो इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट कंबाइंस द इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिंसिपल, इसको हमें एक्सप्लेन कर देना है। बी पार्ट क्या दे रखा है, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्पॉट रेट इज कैनेडियन डॉलर 0.665 DM, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखा है, फिर इंटरेस्ट रेट दे रखा है, जहाँ की DM में और कैनेडियन डॉलर में दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे अपने पास ना एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि अगर हमें कैसे हम ट्रांजेक्शन्स करें कि हमें नो रिस्क में प्रॉफिट हो जाए, मतलब बिल्कुल भी रिस्क ना लेना पड़े और प्रॉफिट हो जाए। तो और हम हमें प्रॉफिट को निकाल के भी दिखाना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कैलकुलेट द गेन इफ एनी।
9 नंबर का ये थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 3 नंबर का थ्योरी का थर्ड क्वेश्चन में पहला पार्ट 9 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जो है और 9 नंबर का साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। तो ये कंबाइन है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल है। 18 नंबर का हो गया। और में देखें तो व्हाट इज एक्सचेंज रेट, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। 9 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, सपोज अ कंट्री हैज $10,000 टू इन्वेस्ट इन अ 3 month एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। तो ये उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं बहुत सारी, तो उसको सजेस्ट करने की कहाँ पे वो अपने फंड्स को यूटिलाइज करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 9 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क ऑन द कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे अपने को 9 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे अपने को ना फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर में रिस्क बताने हैं और कैश फ्लो पे कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है कंपनी के, वो हमें समझाना है। 9 नंबर का ये क्वेश्चन है। साथ में एक 9 नंबर का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज़ टू पे $3 million फॉर इम्पोर्ट्स एंड आफ्टर 6 months if it enters a 6-month call option contract at INR 42.40 US dollar with a premium of 5%. What is the final cost to the company if on the expiry of the option it is expected that there would be a discount of 1.887 on INR? Second is, it is expected that there would be a premium of 7.06% on INR. तो ये वही अपना कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस एट द ऑप्शन ऑफ द प्रायरी एट द ऑप्शन ऑफ द एक्सपायरी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वही, अगर स्टॉक प्राइस ज़्यादा होता है तब क्या करते हैं और स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होता है तब क्या करते हैं, तो ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको हमें समझाना है। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी पार्ट। उसके बाद नीचे चले तो और का फिर ए बी पार्ट, और में भी ए बी, अच्छा और में ए बी सी 3 पार्ट है। देखो ए तो है न्यूमेरिकल है, बी जो है ये डिफरेंस बिटवीन है ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर में 7 नंबर का क्वेश्चन, और डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर फॉरवर्ड एंड करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आप ये 13 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ए पार्ट ये रहा जो कि एक न्यूमेरिकल है 12 नंबर का, बी पार्ट ये रहा जो कि एक न्यूमेरिकल है अगेन 6 नंबर का। और में अगर देखें तो ये बोलते हैं अपने को शॉर्ट नोट लिखो एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पे, इन सब में से किसी भी 3 पे शॉर्ट नोट लिखना है अपने को, तो हमें 18 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमें न्यूमेरिकल ना करके ही थ्योरी क्वेश्चन कर देते हैं, तो कम से कम 18 में से 15 तो मिल ही जाएगा, 14 मिल जाएगा, पास हो जाएंगे आराम से। बहुत ईजी होने वाला है ये पेपर, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।